नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप केवल 1 मिनट में जूम ऐप डाउनलोड करके अपने बच्चे की ऑनलाइन क्लास शुरू करवा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार के आदेशानुसार बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाने की वजह से अब क्लासेस को ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया है। हम उसको फॉलो करते ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसको हम जूम ऐप के ज़रिए कंडक्ट करेंगे। तो इसके लिए जैसा कि हम सबके पास हमारे घरों में 1 2 3 स्मार्टफोन होते ही हैं, हर एक आदमी के पास। तो किसी भी एक मोबाइल फ़ोन में जो घर पर रहता हो, बच्चों के पास हो, उस मोबाइल ऐप में प्ले स्टोर पर जाकर हमें एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है जूम। ZOOM जूम। सर्च में जाके हम जूम लिख के सर्च करेंगे तो ये नीले रंग का, ब्लू कलर का एक ऐप हमें दिखाई देगा सबसे ऊपर, जिसमें ZOOM लिखा होगा। हम इस ऐप पे क्लिक करके इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। यह ऐप 2 मिनट लेगा डाउनलोड होने में, लेकिन इसको चालू करना उससे कहीं ज़्यादा आसान है। तो इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं। ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद यह हमारे मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा और इसको हम हमारे मोबाइल फ़ोन के मेनू में जाकर देख सकेंगे। फिर उस ऐप को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें ये पेज दिखाई देगा जिसके ऊपर बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स में जूम वर्क प्लेस लिखा होगा और नीचे हमें 3 ऑप्शन दिए गए होंगे वेलकम करके, ज्वाइन ए मीटिंग, साइन अप और साइन इन। इन तीनों ऑप्शन में से हमें फ़िलहाल के लिए किसी भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है। हमने बस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, इसको इंस्टॉल करके ऐसे ही रहने देते हैं। अब जब भी हमारे स्कूल के ग्रुप में या क्लास के ग्रुप में टीचर की तरफ से कोई ऑनलाइन क्लास का लिंक शेयर किया जाएगा तो हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो आगे का प्रोसेस हमें करना रहेगा। फ़िलहाल के लिए इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं। तो जैसे कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी एक ऑनलाइन क्लास का लिंक आया हुआ है। ये लिंक जो है नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे, ये ऑनलाइन क्लास का लिंक है। ऐसा ही लिंक आपके पास भी दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास के लिए। इस लिंक पर बस आपको डाउनलोड होने के बाद ऐप को जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपसे 1 2 चीज़ें पूछेगा, आपने वो पढ़ के और भर देनी है। जैसे कि सबसे पहले ये हमसे नोटिफिकेशन के लिए परमिशन मांग रहा है, हम इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद ये हमसे हमारे बच्चे का नाम पूछ रहा है। आपके बच्चे का जो भी नाम हो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पर भर देता हूँ। अपने बच्चे का नाम या अपना नाम यहाँ पर डालने के बाद हम इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे ये हमसे फिर से माइक की परमिशन मांग रहा है, तो हम इसको ऊपर वाला ऑप्शन जो ये है वाइल यूजिंग द ऐप ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे ताकि हम बात कर भी सके और सुन भी सके। दोनों के लिए परमिशन देना ज़रूरी है, तो इसको हम अलाउ कर देते हैं। फिर यह हमसे वीडियो या कैमरे की परमिशन मांगेगा, तो ताकि हम एक दूसरे को देख सके इसलिए हमने इसको भी वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करके अलाउ कर देना है। तो इस तरीके से हमारा माइक और कैमरा दोनों चीज़ें हम यूज कर पाएंगे वीडियो कॉल के टाइम पे। अब हम ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, नीचे जो ये ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है इस पर क्लिक करके अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 1 मिनट अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हमसे ये कनेक्ट करने के लिए परमिशन मांगेगा। हम इसको कनेक्ट करने के लिए परमिशन दे देंगे ताकि ये आपस में एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाए। जैसे ही हम अलाउ करेंगे फिर ये फ़ोन कॉल के लिए हमसे परमिशन मांगेगा, हम इसको भी अलाउ कर देंगे। इनमें कोई भी रिस्क वाली परमिशन को अलाउ नहीं किया हमने, तो बेफिक्र रहें। ये सारे परमिशन जनरल परमिशन है माइक कैमरा वगैरह के लिए, इसमें कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। और अब जैसा कि आप देख रहे हो, दूसरे हैंडल से, दूसरे मोबाइल से मैंने जो मीटिंग स्टार्ट कर रखा था वो मीटिंग मुझे मेरे फ़ोन पर अभी दिखाई दे रहा है। इस मीटिंग में अब मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ एक ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करने के बाद मुझे नीचे ये कुछ चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। इनमें सबसे पहला है म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन, जिसमें मैं माइक खोल सकता हूँ और बंद कर सकता हूँ।
अगर मैं माइक ऑन कर दूंगा तो मेरी आवाज़ टीचर को सुनाई देगी, अगर माइक को बंद कर दूंगा तो मेरी आवाज़ टीचर को सुनाई नहीं देगी। जैसे अभी इसके ऊपर एक लाल रंग का कट लगा हुआ है तो इसका मतलब माइक बंद है। इस पर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो माइक ऑन हो जाएगा। अब माइक ऑन हो गया है तो इसलिए मेरी सारी बातें अब टीचर को सुनाई दे रही होंगी। ऐसे ही वीडियो का है, दूसरे नंबर पे वीडियो का बटन है। अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो मेरा कैमरा ऑन हो जाएगा और मैं टीचर को दिखाई दूंगा। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो मैं टीचर को दिखाई नहीं दूंगा। तो इस तरीके से हम इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, माइक और कैमरे को दोनों को बाद में भी। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन पे जाके हम देख सकते हैं कि कौन कौन इस क्लास में पार्टिसिपेंट मौजूद है। तो जिस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं वहां पर जितने भी बच्चे होंगे आपको सभी दिखाई देंगे और इस तरीके से वीडियो के जरिए ये क्लास हमारे सामने चलती रहेगी और इसमें बच्चे देख देख कर अपनी नोटबुक में बुक में काम करते रहेंगे और मैम के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा ये प्रोसेस धीरे धीरे समझाने में मुझको 5-6 मिनट जरूर लग गए हैं, लेकिन आप जब इस काम को करोगे तो आपको इसमें मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और ये भी पहली बार ही लगेगा। दूसरी बार आपको मीटिंग स्टार्ट करने में केवल 2 सेकंड का समय लगेगा क्योंकि ऐप भी आपके पास पहले से इंस्टॉल होगा और परमिशन भी सारे आपने पहले से दे रखे होंगे। तो दूसरी बार मीटिंग करने के लिए आपको खाली 2 सेकंड का टाइम लगेगा। इसलिए ये मीटिंग लेना बहुत ईजी है। ऑनलाइन क्लास लगाना काफ़ी आसान है। आप इसको मुश्किल ना समझें और सभी पेरेंट्स से अनुरोध है आप अपने-अपने बच्चे के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी घर पर मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो दादा का हो, दादी का हो, मम्मी का हो, पापा का हो, चाचा का हो, किसी का भी हो, आप उसमें ये ऐप इंस्टॉल करवा लें और बच्चे को पढ़ने के लिए मदद करें। इसके लिए बच्चे के साथ एक अडल्ट का होना ज़रूरी है, चाहे वो उसका बड़ा भाई-बहन हो, चाहे पापा हो, चाहे मम्मी हो, ताकि वो उसको गाइड कर सके। वो फ़ोन से चीज़ को देख के समझे और उसको नोटबुक में लिख सके, बोल सके। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आएँगी, कुछ चीज़ें वो भूल जाएँगे, तो आप उनको गाइड करने के लिए उनके साथ रहें। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे कॉल करके पर्सनली भी ये पूछ सकते हैं या फिर अगर आपको ऐप इंस्टॉल करने में कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप कल सुबह 9 बजे स्कूल आकर हमारे पास अपने फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करवा कर ले जा सकते हैं। थैंक यू।